अलॉट नहीं आवंटित भी कर दी गई है, लेकिन गौ भक्तों की ये मांग है कि इतना समय क्यों लगाया जा रहा है। एक एक दिन बमुश्किल निकल रहा है। मैं कम से कम 7-8 सालों से लगातार कोटा से जब भी बूंदी आता हूँ तो यहाँ पर जो ये गौशाला में सेवा कर रहे हैं, निरंतर वहाँ पर जाता हूँ और हाथों से इनको गोपाल सेवा संस्थान के पदाधिकारियों को सेवा करते हुए देख रहा हूँ। ऐसा मैंने हाड़ौती के अंदर ईमानदारी से कार्य करते हुए अगर कहीं कोटा में देखा है, हाड़ौती में, तो बूंदी में गोपाल गौ सेवा संस्थान को देखा। पूरे देश में गौ हमारी आस्था का प्रतीक है, उसके बावजूद भी अब तक भाई आज तक मैं कभी भी सड़क पर गाय और बैल को तो हम सब जगह देख लेते हैं, आपने कभी भी बकरे को सड़क पर नहीं देखा होगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है, गौ को माता बोलते हैं और सरकार इस पर चाहे शराब के नाम पर टैक्स ले रही है और स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर जो करोड़ों रुपए का टैक्स ले रही है, और इतना टैक्स लेने के बाद भी गाय के नाम का जो हक और अधिकार उसको बिल्कुल भी नहीं दे रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पर ये जायज़ मांग को लेकर के गौ सेवक बैठे हैं। अभी आप देख लीजिए, सावन चल रहे हैं, हम जाकर के मूर्ति में कानों पर जाकर के कह रहे हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, और प्रत्यक्ष देवता प्रमाण है, वहाँ पर आदमी जाता है तो नाक बंद कर लेता है। दुर्भाग्य है इस देश का कि जो प्रत्यक्ष देवता है उसका हम अपमान कर रहे हैं। और मैं आप मीडिया कर्मियों का हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पर भास्कर पत्रिका और सभी तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग बैठे हैं। मैं एक अपील करना चाहता हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, आहत हूँ इस बात को लेकर के कि जब भी मैं अखबार या प्रिंट मीडिया पे एक छोटी सी लाइन पढ़ता हूँ कि आवारा पशु खदेड़े आवारा पशुओं को, तो मुझे बहुत दुख होता है कि मेरा जो गऊ है जिसको माँ की संज्ञा देते हैं, जब उसको आवारा बोल दिया जाता है तो आत्मा को ठेस पहुँचती है। तो वो मीडिया ही एक ऐसा चौथा स्तंभ है जो इन शब्दों के माध्यम से जनता में जनजागरूकता लाने का काम करता है। तो इन शब्दों का परिवर्तन लाने का प्रयास भी मीडिया करे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ गुमराह ना हो और उसको आवारा कहकर संबोधित ना करे। दूसरा, हमने राजस्थान के अंदर, चाहे इससे पहले हिंगोनिया गौशाला के अंदर 8000 गोवंश मरे थे। हमेशा लापरवाही किसी की होती है और उन चीज़ों में राजनीतियाँ घुस जाती है। मुझे कभी भी किसी राजनीतिक पार्टियों से मतलब नहीं। हमारा उद्देश्य है कि जो भी ईमानदारी से गौ सेवक सेवा करना चाह रहा है, पहला अधिकार उसका बनता है कि ऐसी संस्थाओं को चिन्हित करके उनको मौका दें, धोखा नहीं दें, उनको मौका दें। होता क्या है, सरकार ये कोशिश करती है कि हम उसको अपनी मॉनिटरिंग में चलाएंगे। होता क्या है, जिसको काम करने की इच्छा नहीं है उसको लगा दिया जाता है, वो 24 घंटे में 8 घंटे नौकरी करता है और दिन भर मोबाइल के जियो का उपयोग करता है और मोबाइल पर बैठा रहता है। एक गौ सेवक उस भावना को समझता है, एक गौ सेवक उस पीड़ा को समझता है जो गोपाल सेवा संस्थान जैसे कर्मचारी बनकर के, निःशुल्क कर्मचारी बनकर के देश की सेवा कर रहे हैं बिना तनख्वाह के। और वो कर्मचारी जो तनख्वाह लेकर के अभी पंखा के नीचे बैठकर और तनख्वाह उठा रहे हैं फिजूल की, और गौ के नाम पर मैं कह रहा हूँ चाहे चारा खाया जा रहा है, जहाँ 100 कर्मचारी लगते हैं वहाँ पर 10 लगा के 90 की पेमेंट खाई जा रही है। हमने कोशिश करी, जब एक बैंक की सुरक्षा के लिए आप कैमरे लगाते हैं तो क्या राजस्थान सरकार गौ सुरक्षा के लिए सभी सरकारी गौशालाओं में कैमरे नहीं लगा सकती है? जिसकी मॉनिटरिंग नगर पालिका, नगर निगम के द्वारा होनी चाहिए कि वहाँ पर कौन कर्मचारी सो रहा है, कौन सी गौवंश घायल हुई है। अगर उसके पाँव में एक छोटी सी चोट लग जाती है तो उसको लाते हैं तो उसका इलाज नहीं किया जाता है, उसका प्लास्टर नहीं किया जाता है, उसका सीधा पाँव काट दिया जाता है। लेकिन जब उसका पाँव कटता है तो उसके बेड सोल होते हैं, जिससे हम बोलते हैं कीड़े पड़ना, क्योंकि एक बार गौवंश नीचे पड़ जाता है तो वो उठ नहीं पाता है, उसको मौत होना तय है। छोटी सी बात है, हम जनरेटर उठाने के लिए मशीन लगाते हैं। अगर कोई गाय बैल बीमार हो जाता है, अगर उसके प्लास्टर बांध करके सरकार उसको मशीन से उठाए और उसकी मसाज करे तो उसका खून का रोटेशन दौड़ेगा और थोड़े दिनों में वो चलने लग जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि सीधे कोई भी गौसेवक उसको जब लेकर आता है उसका पाँव काट देते हैं कि इलाज कर दिया। मैं कह रहा हूँ उसका मरना तय है। और आज अगर इस देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सबसे बड़ा कोई योगदान है तो मैं कहता हूँ वो कर्मचारियों का भी नहीं है। इस देश के अंदर अपनी मौत को स्वीकारती हुई वो गौवंश ही है, वो गौवंश ही है जो सारा कचरा खा कर के भी, सड़क का कचरा खाकर भी अपने मौत को गले लगा रही है।
और अपनी पीढ़ियों को, नस्ल को बचा रही है और रोते रोते अपनी संतानों को पुकार रही है कि जिसका नाम लेकर के तुम वोट लेते हो, लेकर के उसका चारा खा करके नोट लेते हो और हमको ही चोट देते हो। तो ये जनप्रतिनिधियों को समझना होगा कि अगर गौ भक्तों की आस्था के साथ चोट करोगे तो राजनीतिक वोटों के लुटेरों को भी जनता और जागरूक गौ सेवक चोट देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इन गौ सेवकों की भावना को देखते हुए राजस्थान सरकार अगर संवेदनशील है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के द्वारा जब हिंगोनिया गौशाला का मामला उठाया गया था तो मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ जिसने उस मामले को उठाया था, और उसके बाद में कांग्रेस की सरकार ने उसको एजेंडे में शामिल करा कि हम गौ की सेवा और संवर्धन करेंगे। लेकिन आज गौ की क्या दुर्दशा है किसी से छुपी नहीं है। सरकार को सभी सरकारी गौशालाओं में एक तो कैमरे लगाने चाहिए, दूसरा सभी जगहों पर लाइन की व्यवस्था हो कि चाहे वो इंसान हो चाहे कोई भी बेजुबान हो उसके इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। और राज्य सरकार ने जब नंदीशाला के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट आवंटित कर रखा है, तो जब ऐसे आप हाथ जोड़ करके आह्वान कर रहे हो और हाथ जोड़कर गौ सेवक यहाँ तक कि नंदी बाबा यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं भोलेनाथ जी के भक्त यहाँ पर भक्त बैठे हैं और नेता सख्त हो रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, क्या ज़रूरत है गौ सेवकों को ट्रक रोकने की, क्या ज़रूरत है गौ सेवकों को गोरक्षा करने की। सरकार एक नियम ऐसा क्यों लागू नहीं करती कि जिस भी गौ वंश जिस भी ट्रक के अंदर पकड़ा जाएगा, मैं कहता हूँ आप गौ तस्करी करिए, सरकार तो एक कानून लागू करिए कि आप तो गौ लेकर पधारिए, राजस्थान में स्वागत है। जिस ट्रक में गौ आएगी उसको हम रखेंगे, उसकी नीलामी करेंगे और उस नीलामी की राशि से गौशाला में उसकी राशि को दान करेंगे। तुम लेकर आओ, होता क्या है ये लेकर आते हैं और 2-5 हज़ार रुपये में उस ट्रक को छोड़ देते हैं। ये तो अच्छा धंधा बना रखा है सरकारों ने, 100-500 रुपये लेकर के ट्रक को छोड़ देते हैं। हर जगह धंधा बना रखा है, कोई बोले तो पंगा करवा देते हैं और कोई दूसरे मजहब का धर्म का व्यक्ति कुल्हाड़ी मारे तब खून खोल जाता है, और जब गाय कचरा खाती है तब किसी का खून नहीं खोल पाता है। तो ये इतनी सी बात कहूँगा। आज यहाँ पर सभी संत और गौ सेवक उपस्थित हैं। बड़े दुखी मन से मैं कोटा से यहाँ पर आया हूँ कि बूंदी जो काशी की नगरी है, हाड़ौती की वीरों की धरती है, दुर्भाग्य है कि यहाँ पर गौ के लिए भी हमें भीख मांगनी पड़ रही है उन नेताओं से जो भीख मांगने हमारे पास आते हैं। तो आज वो 6 महीने बाद फिर समय आ रहा है। ऐसी दुर्दशा मत करो कि तुम भीख मांगने आओ, वो दशा करो कि तुम आओ तो मालाओं से स्वागत हो, वो दशा मत करो कि जूतों की मालाओं से स्वागत हो। इसलिए अभी भी समय है, ये जो मांग है इसको शीघ्र आप पूरी करें। और राजस्थान के अंदर चाहे किसी की भी सरकार पहले रही हो या आज है, गौ के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसकी दुर्दशा को सुधारिए और गोवंश की दशा को सुधारिए। अगर जल्द इस मांग को नहीं पूरा किया जाता है तो गोपाल गौ सेवा संस्थान के साथ में, राजस्थान के संत समाज के साथ में सभी सामाजिक संगठन एकजुट होकर के जो भी रणनीति, चाहे फिर वो बूंदी बंद की हो चाहे राजस्थान बंद की हो, उसको निर्णय को लिया जाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे गौ मातरम, जय सिया राम। आपका नाम और पद बता दो। मैं हिम्मत सिंह, कोटा राजस्थान से एक छोटा सा गौ सेवक। इनकी व्यवस्था हो कि चाहे वो इंसान हो चाहे कोई भी बेजुबान हो उसके इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए। और राज्य सरकार ने जब नंदीशाला के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट आवंटित कर रखा है, तो जब ऐसे आप हाथ जोड़ करके आह्वान कर रहे हो और हाथ जोड़कर गौ सेवक यहाँ तक कि नंदी बाबा यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं भोलेनाथ जी के भक्त यहाँ पर भक्त बैठे हैं और नेता सख्त हो रहे हैं, तो ये दुर्भाग्य की बात है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, क्या ज़रूरत है गौ सेवकों को ट्रक रोकने की, क्या ज़रूरत है गौ सेवकों को गोरक्षा करने की। सरकार एक नियम ऐसा क्यों लागू नहीं करती कि जिस भी गौ वंश जिस भी ट्रक के अंदर पकड़ा जाएगा, मैं कहता हूँ आप गौ तस्करी करिए, सरकार तो एक कानून लागू करिए कि आप तो गौ लेकर पधारिए, राजस्थान में स्वागत है। जिस ट्रक में गौ आएगी उसको हम रखेंगे, उसकी नीलामी करेंगे और उस नीलामी की राशि से गौशाला में उसकी राशि को दान करेंगे। तुम लेकर आओ, होता क्या है ये लेकर आते हैं और 2-5 हज़ार रुपये में उस ट्रक को छोड़ देते हैं। ये तो अच्छा धंधा बना रखा है सरकारों ने, 100-500 रुपये लेकर के ट्रक को छोड़ देते हैं।
हर जगह धंधा बना रखा है, कोई बोले तो पंगा करवा देते हैं, और कोई दूसरे मजहब का धर्म का व्यक्ति कुल्हाड़ी मारे तब खून खोल जाता है, और जब गाय कचरा खाती है तब किसी का खून नहीं खोल पाता है। तो ये इतनी सी बात कहूँगा। आज यहाँ पर सभी संत और गौ सेवक उपस्थित हैं। बड़े दुखी मन से मैं कोटा से यहाँ पर आया हूँ कि बूंदी जो काशी की नगरी है, हाड़ौती की वीरों की धरती है, दुर्भाग्य है कि यहाँ पर गौ के लिए भी हमें भीख मांगनी पड़ रही है उन नेताओं से जो भीख मांगने हमारे पास आते हैं। तो आज वो 6 महीने बाद फिर समय आ रहा है। ऐसी दुर्दशा मत करो कि तुम भीख मांगने आओ, वो दशा करो कि तुम आओ तो मालाओं से स्वागत हो, वो दशा मत करो कि जूतों की मालाओं से स्वागत हो। इसलिए अभी भी समय है, ये जो मांग है इसको शीघ्र आप पूरी करें। और राजस्थान के अंदर चाहे किसी की भी सरकार पहले रही हो या आज है, गौ के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसकी दुर्दशा को सुधारिए और गोवंश की दशा को सुधारिए। अगर जल्द इस मांग को नहीं पूरा किया जाता है तो गोपाल गौ सेवा संस्थान के साथ में, राजस्थान के संत समाज के साथ में सभी सामाजिक संगठन एकजुट होकर के जो भी रणनीति, चाहे फिर वो बूंदी बंद की हो चाहे राजस्थान बंद की हो, उसको निर्णय को लिया जाएगा।